हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाइफ नॉलेज वर्ड में। दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 10वीं के बाद आर्ट ग्रुप लें, मैथमेटिक्स ग्रुप लें, बायोलॉजी ग्रुप लें या फिर कॉमर्स ग्रुप लें। दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव वक्त होता है और ये जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि 10वीं के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम चुनना है। अदरवाइज अगर आप कोई गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन होंगे जिनकी तरफ आप नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे ऐसे कोर्स होंगे जिनको आप नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगा। हर स्ट्रीम के बारे में हम बताएंगे। हम किसी स्ट्रीम को गलत या सही नहीं कहेंगे क्योंकि हर स्ट्रीम सही होता है और हर स्ट्रीम पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हर स्ट्रीम में होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सबकी स्थितियों को कंफर्म कर दूंगा और आप खुद इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए अच्छा होगा। इसमें हम पूरा आपको डिटेल में बता देंगे कि कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन कौन से कोर्सेज आप उसमें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्ट स्ट्रीम के बारे में। यानी 10वीं के बाद आप 11th-12th में अगर आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो कौन कौन से कोर्स कर पाएंगे। दोस्तों आप जब 10वीं के बाद 11th-12th आपका आर्ट साइंस से रहेगा तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन में बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, बीए के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं, बीए करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, बीए करने के बाद आप जितने भी आर्ट साइंस के कोर्स हैं और भी वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी टेक्निकल कोर्स आप नहीं कर पाएंगे। और इसमें अगर जॉब ऑप्शन की बात करें तो बीए करने के बाद बीटीसी बीएड कर सकते हैं जिनमें आसानी से आप टीचर बन सकते हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका सपना है टीचर बनना तो आर्ट साइड आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। हर स्ट्रीम में सबसे बेस्ट आपको आर्ट साइड मिलेगा, तो टीचर बनने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप एमए करने के बाद नेट जेआरएफ करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जिससे आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बड़े आराम से बन सकते हैं। तो टीचर बनने के लिए आर्ट साइड बहुत ही अच्छा है। इसमें आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं होता है और बहुत इसको आसानी से कर सकते हैं। जॉब की बात करें तो इसमें आर्ट साइड से आप ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की जितनी वैकेंसी आती है, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस, सबके लिए आप एलिजिबल होंगे। और मेहनत करके बिल्कुल अगर आपने मेहनत किया तो आप इन जॉब को पा सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट में देखा जाए तो हर राज्यों में जो पीसीएस होता है, आरओ एआरओ होता है, इन सब की जो वैकेंसी होती है, यूपीएसआई होता है या किसी भी राज्य की जो एसआई होता है, पुलिस होता है, कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, इनमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेशन मास्टर की हो, गुड्स गार्ड की हो या फिर अदर कोई वैकेंसी जाती है, यानी अगर आपने 12th किया है तो रेलवे में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है उसको छोड़ के बाकी सारी वैकेंसी को आप एलिजिबल होंगे, भर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आर्ट साइड में बात करें तो अगर आप 12th में आर्ट स्ट्रीम लेते हैं, 11th-12th अगर आपका आर्ट स्ट्रीम में है तो 12th करने के बाद आप पॉलिटेक्निक का लेटरल एंट्री नहीं पा पाएंगे, यानी पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएमएलटी, डीएमएलटी, बीएससी नर्सिंग, कोई भी मेडिकल कोर्स और कोई भी टेक्निकल कोर्स आप नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप आर्ट स्ट्रीम लें तो जरूर एक बार ध्यान से आप सोच लें कि आपको मेडिकल फील्ड की तरफ तो कहीं नहीं जाना है। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक या बीटेक करना चाहते हैं, तो फिर आर्ट साइड आपके लिए बेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। और दोस्तों अगर आप 10वीं के बाद बायो ग्रुप चुनते हैं तो ये जान लीजिए कि आप कौन कौन से बड़े कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कोर्स हम नीट के थ्रू एमबीबीएस कर सकते हैं या फिर बीयूएमएस, बीएएमएस, बीएमएस, ये जितने मेडिकल के ग्रेजुएशन कोर्स हैं इनको आप करके और बहुत ही अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। या फिर और भी कोर्सेज की बात करें तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डी फार्मा है, बी फार्मा है, डीएमएलटी, बीएमएलटी, लैब टेस्टिंग का कोर्स है, या फिर सीटी स्कैन, एमआरआई, या फिर जितने रेडियोलॉजी कोर्सेज हैं मेडिकल फील्ड के, ये सभी आप तभी कर पाएंगे जब आपके 12वीं में बायो स्ट्रीम होगा। यानी 10वीं के बाद आप बायो स्ट्रीम लेते हैं तो आप ये सारे कोर्सेज कर पाएंगे। अगर दोस्तों जॉब की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स आप बायो की बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे यूपीएससी में आईएएस, पीसीएस हो, स्टेट लेवल की बात करें तो सीजीएल, यूपीएसआई या फिर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की जॉब आती है, तो आप बायो लेवल का भी कोई कोर्स नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जितनी जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें आपका स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा इनको मतलब नहीं होता है। उसमें बस आपको ये देखा जाता है कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है कि नहीं है। या फिर अगर 12th लेवल की कोई जॉब आ रही है, जैसे पुलिस हुआ, कांस्टेबल की जॉब हुई, या फिर और भी कोई 12th लेवल पे जॉब आती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपके पास 12th है कि नहीं। कुछ स्पेसिफिक जॉब ऐसी होती है गवर्नमेंट जॉब
जिसमें आपका स्ट्रीम देखना उनको बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मेडिकल फील्ड से कोई जॉब आती है, डी फार्मा बी फार्मा लेवल पे, DMLT BMLT लेवल पे, या फिर नर्सिंग के लिए कोई जॉब आती है, तो उसमें आपके पास नर्सिंग का कोर्स होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें केवल ग्रेजुएशन बोला है या फिर केवल 12th पास बोला है, तो वहां पे आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, आर्ट साइड के हों, बायो के हों, मैथमेटिक्स के हों या फिर कॉमर्स के हों, आप सभी लोग एक बराबर एलिजिबल होते हैं। और अगर आपका सपना है इंजीनियर बनना, तो उसके लिए तो आपको 12वीं में या 10th के बाद मैथमेटिक्स ग्रुप ही लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, लेटरल एंट्री पाना चाहते हैं 12वीं के बाद, या फिर बीटेक हो, एमटेक हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि IIT हुआ, तो इन कोर्स को करने के लिए आपका 12वीं में मैथमेटिक्स ग्रुप होना जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स ग्रुप रहे आप बीटेक नहीं कर सकते हैं। बीटेक दोस्तों ये बहुत ही कैरियर्स में अच्छा आप बना सकते हैं। अगर आपने बढ़िया कॉलेज से बीटेक कर लिया तो वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन में आपको लाखों की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा इंजीनियरिंग मार्केट डाउन जरूर चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इसमें कम है, लेकिन आप अच्छी अगर इंस्टीट्यूशन से करते हैं तो निश्चित ही आप एक सफल इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों आपको बताते चलूँ कि कोई भी कोर्स, उसके अलावा BA हुआ, उसके BSc हुआ, या फिर कोई भी अदर कोर्स इसके बाद आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स ग्रुप है। तो लगभग बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। हाँ, बायोफील्ड के बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनको आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने टेक्निकल कोर्स होते हैं उनको आप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताते चलूँ कि कोई जरूरी नहीं कि आपका 12th में आर्ट साइड है तभी आप BA कर सकते हैं। आप साइंस ग्रुप आपका है 12th में तभी आप BA कर सकते हैं। BA के बाद DLED या फिर B.Ed करके आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। इसमें भी आपको काफी सुनहरा मौका मिल सकता है। और दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आप 12वीं के बाद मैथमेटिक्स आपका ग्रुप है, उसके बाद कोई भी आप ग्रेजुएशन का कोर्स किए हैं, तो मैंने पीछे भी बताया कि कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की जॉब आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और कोई भी 12th लेवल की जॉब आएगी जिसमें ये बोला रहेगा कि आपका 12th पास होना जरूरी है, उसमें आप एलिजिबल होंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जॉब आती है, जैसे जूनियर इंजीनियर की जॉब आती है, बीटेक लेवल पे कोई इंजीनियर की जॉब आती है, IAS की जो जॉब आती है, इनकी जो इंजीनियरिंग जॉब होती है उनके लिए आपको कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करना जरूरी होता है। और वो कोर्स करना तभी आप कर पाएंगे जब आपका 12वीं में मैथमेटिक्स ग्रुप होगा। तो दोस्तों मैंने 3 ग्रुप को तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब आगे हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप 12वीं में कॉमर्स ले लेते हैं तो कैसा उसमें जॉब स्कोप हो सकता है और कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों 10वीं के बाद कॉमर्स भी बहुत अच्छी स्ट्रीम है। कॉमर्स में भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा जॉब मिल रही हैं। और इसमें कोर्सेज की बात करें तो अगर आप 12th में कॉमर्स लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए बेस्ट होगा कि आप BCom कर लें, MCom कर सकते हैं, या फिर BCom के बाद MBA भी कर सकते हैं, मार्केटिंग लाइन में भी आ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी जॉब आप बना सकते हैं। अकाउंटेंट, मार्केट इंस्पेक्टर, इस तरीके की जो जॉब होती है, प्राइवेट जॉब होती हैं, वहाँ पे आप अच्छे रैंक पे जा सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जो कॉमर्स लेवल की जॉब होती हैं वो प्राइवेट कंपनी में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा वेतन मिलता है, क्योंकि कॉमर्स में प्राइवेट फील्ड में भी बहुत अच्छा वेतन होता है। इसमें बड़े कोर्स की बात करें तो बड़े कोर्स के रूप में जैसे MBBS होता है बायो ग्रुप में, वैसे इसमें CA होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है। और इस कोर्स को करने के बाद आप समझ सकते हैं कि भारत में बहुत कम लोग ऐसे कोर्स किए हैं, और जितने लोगों भी किए हैं उनकी सैलरी यार लाखों में है। तो दोस्तों आप इस पर कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, अगर आपने कोई भी, मैंने पीछे भी बताया कि कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हो, या BCom की हो, MCom की हो, कॉमर्स ग्रुप से कोई ग्रेजुएशन कोर्स किए हैं, तो जितने गवर्नमेंट जॉब में ऐसे जो फॉर्म आते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं उनका आप अप्लाई कर सकते हैं। या BCom के बाद भी आप B.Ed और BTC करके टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं। ऐसा आप कभी मत समझना कि आप BCom कर लेते हो तो आप टीचर नहीं बन सकते हो, बहुत ही आसानी से आप टीचर लाइन में आ सकते हैं। तो ये तो रही गवर्नमेंट जॉब की बात। और कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं जो कॉमर्स के लिए स्पेशली आती हैं, उनमें आपको कॉमर्स ग्रुप का कोर्स करना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे मैं ये भी बताते चलूँ कि अगर आपका 12वीं में कॉमर्स ग्रुप है तो उसके बाद आप BA भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैंने 4 स्ट्रीम को बहुत अच्छे से इस वीडियो में कवर किया हूँ। इसके बावजूद आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप सीधे मोबाइल फ़ोन पे मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, या फिर अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद ज़्यादा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स देनी होती है। उसके बाद आपकी सीधी बात मुझसे मोबाइल फ़ोन से हो पाएगी।
सीधे आपसे बात होगी और आपको बेस्ट कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।